दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, या आप भी एक कठपुतली की तरह हैं जो दूसरों के इशारों पर नाचते रहते हैं? बात भले ही आपको कड़वी लगे, लेकिन यह सच है। हम कैसे जिएंगे यह हम निर्धारित नहीं करते, बल्कि हमारा जीवन तो दूसरों पर निर्भर होता है। आपने देखा होगा कि आप खुद भी दूसरों की नजर में अच्छा बनने के लिए, दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए कुछ न कुछ ऐसा कार्य जरूर करते होंगे जिससे वे लोग खुश हो जाएं, जिससे उन लोगों को आपका वो काम पसंद आए, जिससे आप उनकी नजरों में ऊंचे उठ सके और सामने वाला आपकी तारीफ करे। वह यह कहे कि आप जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। तुम महान हो, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि आप चाहे अच्छा काम करें या बुरा काम, वो सभी कार्य दूसरों के लिए ही होते हैं, क्योंकि हम में से अधिकांशतः लोग अपने कार्यों को दूसरों को दिखाने में लगे रहते हैं। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, आपने अपने लिए जीवन कब जिया था? अधिकांशतः लोगों का जवाब होगा, हमने अपने लिए अपना जीवन अब तक नहीं जिया। क्योंकि हम में से हर कोई अपने कार्य केवल दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, और यही कारण है कि हम में से हर कोई अपूर्णता ही मर जाता है। हमें यह कभी समझ नहीं आता कि इतनी भाग दौड़ करके जो धन दौलत हम कमा रहे हैं, इतना मान सम्मान हम कमा रहे हैं, इसका अंत समय में क्या होगा? अंत में हमारे पास कुछ नहीं रहने वाला। हम एक भिखारी की तरह अपने अंतिम समय को प्राप्त करेंगे। हम अपने जीवन के सम्राट हैं, और हमें कोई दुनिया नहीं जीतनी है, बल्कि हमें तो अपना जीवन जीना है, सिर्फ अपने आप को जीतना है। और जो ऐसा करने में सफल हो जाता है, वही एक महान सम्राट कहलाता है। लेकिन हम में से अधिकांशतः लोगों का जीवन केवल इस बात पर अटका होता है कि यदि मैंने ये किया, यदि मैंने वो किया, तो लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। क्योंकि आप अपने से ज्यादा उनके बारे में सोचते हैं। आप अपनी नजरों से ज्यादा उनकी नजरों में ऊंचा उठना चाहते हैं। आप उनकी नजरों में बेहतर होना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यही है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी बेहतर बन जाए, लेकिन लोगों का काम कहना ही है। वह कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। महात्मा बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व को भी लोगों ने कुछ न कुछ भला बुरा अपशब्द कहे ही थे। तो फिर आप क्या चीज हैं, जबकि महात्मा बुद्ध से पवित्र और संपूर्ण जीवन किसी का नहीं है। इसीलिए लोग क्या कहेंगे, इस बात को अपने मन से निकाल दो और अपने आप पर ध्यान दो। अपने आप को पहचानो। लोग क्या कहेंगे, इस सोच के कारण आप एक यंत्र से बन चुके हैं। हम भी उसी भीड़ का हिस्सा होते जा रहे हैं जिसमें लोग रहना पसंद करते हैं, और यह मानने लगे हैं कि भीड़ जो भी कर रही है, जो भी कह रही है, वो सब सच है, सही है। और वास्तविकता देखी जाए तो हम भी इसी भीड़ का एक हिस्सा बन चुके हैं। हम भी इस भीड़ में अपने आप को भूल चुके हैं। हम भी इस भीड़ के कहे अनुसार उसके इशारों पर नाचते रहते हैं, एक कठपुतली की तरह। यह भीड़ जैसा कहती है, हम वैसा करते चले जाते हैं। यह भीड़ हमसे जो करवाना चाहती है, हम वैसा करते चले जाते हैं। इस भीड़ के हाथों हमने अपना पूरा जीवन सौंप दिया है, और हम इस भीड़ के पीछे भागते चले जा रहे हैं। ऐसे केवल कुछ ही लोग होंगे जो वास्तविक तौर पर अपना जीवन स्वयं जी रहे हैं, और वह लोगों को जीवन की सही राह भी दिखाते हैं, लोगों को जीना भी सिखाते हैं। और यही लोग उस भीड़ को पागल नजर आते हैं। इसे और साफ और स्पष्ट तौर पर समझाने के लिए आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं,
इस कहानी के माध्यम से आप यह सीख सकेंगे कि आधी अधूरी जिंदगी जीकर हमें कोई लाभ नहीं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक सम्राट था। उस सम्राट के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह उस सम्राट का इकलौता पुत्र था और वह तो अभी नवजात शिशु था। लेकिन दूसरी तरफ सम्राट ने उसके पूरे जीवन की रूपरेखा खींच दी थी। वह क्या होगा, कैसे बनेगा, वह अपने जीवन में क्या करेगा, उसे किस तरह से एक भावी सम्राट बनना होगा। इस तरह की कई सारी बातें सम्राट ने पहले से ही सोच रखी थी। लेकिन वह सम्राट यह भूल चुका था कि हम में से हर एक व्यक्ति अलग रूप रंग और अलग व्यवहार के साथ पैदा होता है और वही हमारे जीवन की धारा होती है। एक नदी की तरह साफ और स्वच्छ उस धारा को हमने खो दिया है और अपना लिया है भीड़ तंत्र द्वारा दिया गया वह गंदा नाला, क्योंकि यह हमें अत्यधिक सुरक्षित लगता है। क्योंकि इस भीड़ में हम अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। हमें कुछ नया जानना अच्छा नहीं लगता। हम तो केवल इस भीड़ के साथ चलकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। उस बच्चे का भी एक व्यवहार था। उसे राज्य का सम्राट नहीं बनना था। उस बच्चे का मन तो बहुत नाजुक था। वह जल्द ही करुणा से भर जाता था। हिंसा से उसे आनंद नहीं आता था। उसे तो नृत्य करना और चित्र बनाना अत्यधिक पसंद था। यही उसकी जीवन धारा थी। यदि वह उस पर चलता तो संपूर्णता को प्राप्त करता। लेकिन उसके पिता को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था, जिस कारण वह सम्राट अपने बच्चे से नाराज रहने लगा। उसने हर वह जतन कर दिया जिससे उसका बच्चा सम्राट बनने के लिए आगे बढ़ सके, उसमें सम्राट के सर्वश्रेष्ठ गुण आ सके। लेकिन उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ अब वह युवराज बड़ा होने लगा था। लेकिन आपने अपने आसपास यह तो जरूर देखा होगा कि बच्चे तो अपने में ही मग्न रहते हैं। उनके आसपास इस दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं होता। वह तो बस अपने खेल में मग्न रहते हैं। वह तो बस अपने आप में मग्न रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे युवराज बड़े हो रहे थे, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में समाज की ये बातें घर करती चली जा रही थी। अब वो बाहर के बारे में सोचने लगे थे। लेकिन अब भी उनका व्यवहार पहले जैसा ही था और यह बात उस सम्राट को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और इसी वजह से वो सम्राट अपने पुत्र को ताने मारता, अपशब्द कहता। वह कभी कभी इतना क्रोधित हो जाता कि अपने पुत्र से कहता, तुम्हारे जैसा पुत्र होने से तो अच्छा था कि मेरा कोई पुत्र ही नहीं होता। क्या तुम जानते हो, जब लोग ये सुनते हैं कि तुम्हारा पुत्र नृत्य करना पसंद करता है, चित्र बनाना पसंद करता है, तो लोग मुझ पर कितना हंसते हैं। मुझ पर क्या बीतती है क्या तुम जानते हो? वो मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं और ये सब तुम्हारी वजह से है। उस पुत्र को अपने पिता की यह बात लग गई। उसके बाद उसने निश्चय किया कि वह अपने पिता की बातों का पालन करेगा। वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा। उसके पिता जैसा उसे बनाना चाहते हैं वो वैसा बनकर रहेगा। एक बार जब उसके पिता खुश हो जाएंगे तो वह वापस अपने साधारण जीवन को जीने लगेगा। उसने अथक प्रयास किए, निरंतर अभ्यास किया और आखिरकार वह एक ऐसा योद्धा बन गया जिसे हराना नामुमकिन था। उसने कई ऐसी लड़ाइयां लड़ी जिन्हें जीतना नामुमकिन था, लेकिन वह अपने पराक्रम के दम पर विजयी हुआ। और जब भी वह विजयी होकर वापस अपने महल लौटता तो उसे यही लगता कि अब तो उसके पिता उससे अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हर बार जब वह विजयी होकर घर लौटता तो उसके पिता उससे केवल एक ही बात कहते, बेटा तुम्हें तो अभी और सीखना है। अभी तुम पूर्ण रूप से एक योद्धा नहीं बने हो। और इसी वजह से वो अपने पिता की नजरों में पूरा होने के लिए
दिन रात मेहनत करता, अपनी पूरी ताकत लगा देता। लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आया और धीरे धीरे वह पुत्र अपने आप को भुला चुका था कि वह क्या है और वह क्या करना चाहता है। धीरे धीरे उसके अंदर की करुणा क्रूरता बन चुकी थी। दोस्तों, हमारे साथ भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही होता है। लोगों की परवाह करते करते, जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम अपने आप को ही भूल जाते हैं और एक ऐसी जिंदगी को अपना लेते हैं जो हमारी है ही नहीं। लेकिन सबसे खुशकिस्मत तो वो लोग होते हैं जो सही मायने में अपना जीवन जीते हैं। वह वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। एक दिन की बात है, वो युवराज अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था कि तभी उसकी नजर एक युवती पर पड़ी और वह युवती अत्यधिक सुंदर थी, जिसके प्रति युवराज आकर्षित होते चले जा रहे थे। उस युवती को देखकर युवराज के मन में प्रेम उमड़ने लगा। उन्होंने उस युवती को अपने राजमहल बुलाया और उस युवती के सामने उन्होंने तरह तरह के हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए और फिर उस युवती से कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। ये जो कुछ भी तुम देख रही हो, ये सब तुम्हारा है। बस मेरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। इस पर वह युवती क्रोधित होकर युवराज से कहती है, हे युवराज, मैं आपसे प्रेम नहीं करती। भला यह कंकड़ पत्थर लेकर मैं क्या करूंगी? यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे तुम्हारी सबसे प्रिय चीज चाहिए। क्या तुम मुझे दे सकोगे? इस पर वो युवराज कहता है, सुंदरी, जो कुछ तुम चाहो वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। इस पर वो युवती कहती है, हे युवराज, मुझे आपका ये राजमहल, ये राजपाट, ये शान शौकत नहीं चाहिए। मैं तो एक साधारण सी युवती हूं और मैं आपसे भी यही चाहती हूं। क्या आप मेरे साथ एक साधारण युवक बनकर जीवन व्यतीत कर पाएंगे? क्या मेरे साथ एक साधारण युवक बनकर चल सकेंगे? अपना यह राजपाट, ये शान शौकत क्या आप छोड़ सकेंगे? उस युवती की यह बात सुनकर वह युवराज बहुत सोच में पड़ गया और उस युवराज को देखकर वह युवती हंस पड़ी और कहने लगी, हे युवराज, यह आपकी धन दौलत, यह आपका साम्राज्य, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा है। धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ही प्रेम की कसौटी बन जाता है। आपने तो देखा ही होगा, जिसके पास जितनी ज्यादा धन दौलत होती है, मान सम्मान होता है, पद प्रतिष्ठाएं होती हैं, लोग उसे ही अधिक प्रेम करते हैं, उसकी अधिक फिक्र करते हैं, हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन यह सब सच नहीं होता। वास्तविक तौर पर तो वे लोग उस धन दौलत के अधीन होते हैं, उस धन दौलत का सम्मान कर रहे होते हैं, उस राजपाट का, उस पद प्रतिष्ठा का, उस मान सम्मान का आदर कर रहे होते हैं। वे लोग उसकी वाहवाही कर रहे होते हैं, उसी की प्रशंसा कर रहे होते हैं, जो कि एक दिखावा है, जो कि एक झूठ है। और इन सभी झूठों के पीछे हम अपना पूरा जीवन यूं ही व्यतीत कर देते हैं। हम सब इनके पीछे भागते रहते हैं, फिर चाहे वो कोई गरीब हो या फिर कोई अमीर। लेकिन आखिरी सांस तक ना तो कोई गरीब से प्रेम करना चाहता है और ना ही उसकी कोई फिक्र करता है। लेकिन यदि आप किसी को धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिखाएंगे तो वो अवश्य ही आपकी झूठी तारीफ करेगा और वह आपका झूठा सम्मान भी करने के लिए तैयार रहेगा। वो आपसे केवल इसलिए जुड़ा रहेगा क्योंकि उसे वे सारी चीजें पसंद है, ना कि आप। उस युवती की ये सारी बातें सुनकर युवराज एक बार फिर से कुछ देर के लिए सोच विचार करने लगते हैं और कुछ देर बाद वह उस युवती से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। जैसा तुम चाहती हो, मैं एक साधारण जीवन जीने के लिए तैयार हूं। बस मैं अपने माता पिता को इसकी सूचना देना चाहता हूं, अपने माता पिता से आज्ञा लेना चाहता हूं। जैसे ही सम्राट को यह पता चला
कि युवराज यह राज्य छोड़कर जा रहे हैं, और वह भी एक साधारण सी लड़की के लिए। उसने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस लड़की और युवराज को बंदी बनाकर राज दरबार में पेश किया जाए। सैनिकों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने उस लड़की और युवराज को बंदी बनाकर राज दरबार में पेश किया। उधर दूसरी तरफ उस सम्राट ने उस लड़की को जासूसी के आरोप में मृत्यु दंड दे दिया। वह राजा यह भूल चुका था कि जब हमारे हाथों में शक्ति होती है, हमारे हाथों में ताकत होती है, तो हम न्याय और अन्याय के बीच का फर्क भूल जाते हैं। हमें तो केवल बस यही लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वही सही है। हम अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं। इस मृत्यु दंड के बारे में सुनने के बाद वह लड़की राजा से कहती है, हे राजन, इसमें मेरा क्या दोष है? इसमें मैंने क्या किया है? आपके ही पुत्र युवराज ने मुझे यहां पर आने का अनुग्रह किया था और मैं उनकी ही विनती पर यहां आई थी। इसलिए मुझे मृत्यु दंड देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। उधर दूसरी तरफ युवराज भी अपने पिता को समझाने का हर मुमकिन प्रयास करते हैं, लेकिन उसके पिता मानने को तैयार नहीं थे। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि आप इस लड़की को छोड़ देंगे तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। यह बात सुनकर वह सम्राट अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उस सम्राट ने उस लड़की को जाने दिया। उसके बाद उस सम्राट ने अपने राजकुमार का विवाह राजकुमारी के साथ किया। वह राजकुमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। वो जल्द से जल्द महारानी बनना चाहती थी और इसके लिए उनके पिता का मरना जरूरी था, अर्थात युवराज के पिता का मृत्यु को प्राप्त करना आवश्यक था। और ऐसी स्थिति में जब पति पत्नी के प्रेम के बीच में महत्वाकांक्षाएं उत्पन्न हो जाएं और प्रेम की जगह ले ले, तब उनके जीवन में केवल दुख ही दुख होता है। और यदि हम आज के समय की बात करें तो आज के समय पर पति और पत्नी दोनों ही महत्वाकांक्षी होते हैं, जिस कारण उनके जीवन में प्रेम के लिए कोई जगह नहीं बचती। और जिसे वह प्रेम समझते हैं वह तो वास्तविक तौर पर उनका लालच होता है, उनका स्वार्थ होता है। आगे वह राजकुमारी राजकुमार से कहती है कि अब आपके पिता बूढ़े हो चुके हैं, अब आपको ही इस राज्यभार को संभालना चाहिए। अब वह इतने बूढ़े हो चुके हैं कि उनसे ये राजपाट नहीं संभलता, वो उसे ठीक से नहीं चला पा रहे हैं और वह अब उसके काबिल भी नहीं है। और बुढ़ापे में अक्सर ऐसा ही होता है, हम किसी भी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाते, हमारे लिए हर कार्य बोझ बन जाता है। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजकुमार भी राजकुमारी की बातों से सहमत हो जाता है। राजकुमार को तो यह पता ही नहीं था कि मन ही मन वह अपने पिता से नाराज है और मन ही मन वह अपने पिता के खिलाफ क्रोध को पाल रहा है। वह तुरंत ही अपने पिता के पास गया। उसने सम्राट से कहा, पिताजी, अब आप बूढ़े हो चुके हो और आपको अब आराम करना चाहिए। आप मुझे सम्राट घोषित कर दो, अब से मैं इस राज्यभार को संभालूंगा। इस पर वह सम्राट युवराज से कहता है, बेटा, तुम अभी इस काबिल नहीं हुए हो कि मैं तुम्हें यह पूरा राज्यभार सौंप दूं। तुम जिस दिन इसके काबिल हो जाओगे, मैं तुम्हें स्वयं ही इस राज्य का सम्राट घोषित कर दूंगा। ऐसे ही काफी समय बीत चुका था। धीरे धीरे उस राज्य में सब कुछ बदलता जा रहा था और इधर राजकुमार मन ही मन अपने पिता के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। उसके मन में जो क्रोध पल रहा था वह अब एक चिंगारी से आग का रूप ले चुका था। वह मन ही मन अपने पिता का दुश्मन बन चुका था। इधर राजकुमारी ने राजकुमार के पिता को रास्ते से हटाने का एक उपाय बनाया। उस समय पड़ोसी राज्य के राजा ने इस राज्य पर आक्रमण किया था और इसी युद्ध के दौरान वह राजकुमारी चाहती थी कि सम्राट मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इस युद्ध के दौरान राजकुमारी ने कुछ ऐसा उपाय किया था कि जब वह अकेले पड़ जाएं, तो पीछे से उस पर वार किया जाए। लेकिन युद्ध के दौरान ठीक इसका उल्टा हो गया।
सम्राट की जगह पर वो युवराज दुश्मनों के बीच फंस गया था। और जब सम्राट ने यह देखा तो वो अपने पुत्र को बचाने के लिए घोड़ी पर सवार वो पुत्र की ओर आगे बढ़े। इस दौरान युवराज ने सोचा, यही सबसे सही मौका है, मैं अपने पिता के पीछे वार कर देता हूं और पूरा राज्य फिर मेरा होगा। जैसे ही युवराज यह सोच रहा था तभी पीछे से एक दुश्मन ने युवराज पर वार किया, लेकिन तभी सम्राट ने उस वार को अपनी छाती पर ले लिया। वह तलवार सम्राट के सीने को चीरती हुई आर पार हो गई और सम्राट जमीन पर गिर गया। यह देखकर युवराज के हाथों से तलवार छूट गई। उसने तुरंत ही अपने पिता को अपने घोड़े पर उठाया और वहां से निकल गया। रास्ते में सम्राट ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब तुम काबिल हो चुके हो और मैं तुम्हें इस राज्य का सम्राट घोषित करता हूं। जाओ और अपने राज्य को बचा लो। इस राज्य को तुम्हारी जरूरत है। तुम जैसे वीर योद्धा पर मुझे गर्व है। इतना कहकर वो सम्राट वीर गति को प्राप्त हो गया। अपने पिता के मुख से ये सारी बातें सुनकर राजकुमार का मन पिघल गया। उसके मन में जो क्रोध था वो पूरी तरह से करुणा में बदल गया। तब उसे एहसास हुआ कि वो अपने पिता से प्रेम करता है, नफरत नहीं। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह तुरंत ही वापस युद्ध भूमि पर लौटा और अपने पिता की याद में उसने इस युद्ध को तो जीत लिया, लेकिन अपने आप से हार गया। वापस महल लौटकर राजकुमार ने राजकुमारी को आजीवन कारावास का दंड दे दिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमें हमेशा कुछ अच्छी तो कुछ कड़वी बातें कहते ही रहते हैं और उनकी हर बात हमें आईना सा दिखा जाती है। लेकिन हम ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिला सके, वो हमारी गलती को गलती ना कहें। और ऐसे लोग हमें बहका सकते हैं क्योंकि हम पहले से ही बहकने के लिए तैयार बैठे हैं। जो भी कुछ हम कह रहे हैं, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, वो सब सही है। हम कुछ ऐसे लोग चाहते हैं जो हमारे इस हाँ में हाँ मिला सके और हमारा साथ दे सके। राजकुमार बहुत दुखी था। वो स्वयं को भी सजा देना चाहता था। वह इस राज्य का सम्राट बनकर अब खुश नहीं था, ना ही उसके मन में कोई इच्छा रह गई थी। एक दिन वह अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था कि तभी रास्ते में उसने एक व्यक्ति को देखा जो रास्ते में नाच रहा था, गा रहा था और उसने एक चोगा पहन रखा था। ये देखकर युवराज उस व्यक्ति के पास गया और उस व्यक्ति से कहने लगा, आप कौन हैं? इस पर वह व्यक्ति कहता है, मैं कौन हूं? यही तो मैं जानना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? तुम कौन हो? इस पर वह युवराज कहता है, मैं इस राज्य का सम्राट हूं। इस पर वह व्यक्ति कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं इस राज्य का सम्राट हूं, लेकिन बाद में पता चला कि मुझसे बड़ा भिखारी तो और कोई नहीं है। इस पर वह युवराज कहता है, आप समझ नहीं रहे, मैं वास्तविक तौर पर इस राज्य का सम्राट ही हूं। इस पर वो व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ, मैं जानता हूं कि इस राज्य के सम्राट तुम हो, लेकिन कभी इस राज्य का सम्राट मैं भी था और मैंने ही अपने हाथों तुम्हारे पिता को यह राज्य सौंपा था और तुम्हारे पिता मेरे सेनापति हुआ करते थे और तुम्हें और तुम्हारे पिता को यह तक नहीं पता होगा कि जिस लड़की के लिए तुमने अपना घर बार छोड़ना चाहा था, जिस लड़की को तुम्हारे पिता ने मृत्यु दंड देना चाहा था, वो पुत्री मेरी ही है। यह सुन वो युवराज उस व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैंने अपने पिता से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं आगे क्या करूं। मुझे अब इस राज्य में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं कोई सम्राट बनना चाहता हूं। इस पर वह व्यक्ति उस सम्राट के हाथों को पकड़ लेता है और उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां पर एक विशाल वृक्ष था।
उस वृक्ष की ओर इशारा करते हुए वो सम्राट से कहता है, उस वृक्ष को देखो, इस वृक्ष की तरह सम्राट बनो। इस वृक्ष पर कई तरह के प्राणी वास करते हैं, लेकिन यह वृक्ष कभी उन्हें हटाता नहीं है, बल्कि उनका ख्याल रखता है, उनका ध्यान रखता है, सबकी रक्षा करता है और सबको भोजन भी देता है। और तो और यह वृक्ष हम जैसे पापी इंसानों को भी अपनी छांव में छाया अवश्य देता है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी इसे रत्ती भर भी अहंकार नहीं है। यही इस राज्य का असली सम्राट है। लोगों को धोखा देना, लोगों को मारना, युद्ध की नीतियां बनाना, खून बहाना, लोगों की जान लेना, यह सम्राट का असली कार्य नहीं है। जाओ, वापस लौट जाओ अपने महल में और लोगों की सेवा करो, उनकी रक्षा करो, जैसे यह वृक्ष करता है। तब तुम सही मायने में एक असली सम्राट बन पाओगे। केवल लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को पहचानो, अपनी खुशी को पहचानो, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है वह कार्य करो। हम सब तो भटक चुके हैं और इस काल्पनिक दुनिया में यूं ही भटकते चले जा रहे हैं, जहां हर कोई हर किसी को बांधना चाहता है, अपने कब्जे में रखना चाहता है, अपने नीचे रखना चाहता है। जब तुम ध्यान से अपने आप को देखोगे, अपने आप को समझोगे, तब तुम्हें यह एहसास होगा कि हमारे विचार हमारे है ही नहीं, हमारी सोच हमारी है ही नहीं। हम जिस धर्म में पैदा होते हैं, हम तो उस धर्म के बन जाते हैं। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि ऐसा क्यों है और ऐसा कौन है जो हमें इस तरह से बना रहा है? वास्तविक तौर पर यदि भीतर से देखा जाए तो हम सब एक ही हैं। एक काल्पनिक समाज में जी रहे हैं और एक काल्पनिक व्यवस्था को लागू कर रहे हैं, जो हमें यह बताती है कि हम किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, और हमें अपने धर्म के लोगों के साथ, अपनी जाति के लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि किसी भी ईश्वर ने किसी भी धर्म या किसी भी जाति को नहीं बनाया है। यह तो हमारी बनाई हुई है और हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। हम तो दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। इसी कारणवश हमें भीड़ अच्छी लगती है और हम भीड़ में अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। जो भीड़ कहती है वह हमें सही लगता है। जैसा भीड़ कहती है हम वैसा करते चले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भीड़ की बातों को नकार देता है, जो व्यक्ति भीड़ की हाँ में हाँ नहीं मिलाता, वह अकेला हो जाता है। और जो व्यक्ति स्वयं को जानने निकलता है, उससे भी लोग यही सवाल करते हैं कि तुम किस धर्म के हो, किस जाति से हो। और यदि इस सवाल पर वह व्यक्ति हंस दे तो लोग उसे मूर्ख समझते हैं, पागल समझते हैं, क्योंकि भीड़ अपनों को ही अपना समझती है। जो उनसे अलग हो जाते हैं वे तो उनके दुश्मन होते हैं। उस राजकुमार को उस व्यक्ति की सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। उसने उन व्यक्ति को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल लौट आया। और जब वह वापस आया तो उसके मन में करुणा थी, प्रेम था, और उसके मन में जीवन को एक सही ढंग से जीने का एक नया मार्ग था। उसे यह समझ में आ चुका था कि उसे अब क्या करना है और क्यों करना है, वह कौन है। उसे इन सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे। पर क्या आप समझ पाए हैं? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ में उम्मीद है आप सभी को आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।